दोस्तों आज बात करेंगे किस तरह से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं एक गलत फोटोग्राफी गियर्स में इन्वेस्ट करने से। जैसे कि आप टाइटल समझ गए हैं, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस मनी ऑन बैड फोटोग्राफी गियर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में या कई बार हमें चीज़ों का पता ही नहीं होता, और बहुत सारे फोटोग्राफर्स इवन कई बार उन्हें पता भी होता है बट फिर भी पता नहीं क्यों वो जो है अपने फोटोग्राफी गियर्स के अंदर गलत तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि यार ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें मैं और भी बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि ये सारा पैसा अब मेरा जा चुका है गलत तरह की फोटोग्राफी गियर्स में। चाहे वो आपका कैमरा हो, चाहे वो आपके लेंसेज हो, लाइटिंग गियर्स हो, या अलग तरह की फोटोग्राफी एक्सेसरीज। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया दोस्तों कि मेरे पास जो फीडबैक आता है आप सब लोगों का, तो वहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस पिकअप कर रहा हूँ इससे रिलेटेड। यानी कुछ लोगों ने गलतियाँ की हैं, कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, तो एक के बाद एक मैं उन सब बातों का जवाब देता जाऊँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से किसी न किसी तरह से आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले जो सवाल निकल के आता है, जो हमारे ऑडियंस ने यानी कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछा है, वो ये है कि सर ये थर्ड पार्टी क्या चक्कर है, थर्ड पार्टी गियर्स क्या होते हैं, क्या थर्ड पार्टी गियर्स में पैसा डालना पैसे को बर्बाद करना है, या थर्ड पार्टी गियर से क्या मतलब है। देखिए थर्ड पार्टी जो है उससे मतलब ये है कि कोई एक तीसरी कंपनी एक पर्टिकुलर और काफ़ी सारी कंपनीज़ के लिए गियर्स बना रही है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेंसेज हो गए, फ्लैशेस हो गए, बैटरीज़ हैं, एक्सेसरीज़ हैं। यानी कि थर्ड पार्टी कोई तीसरी कंपनी बना रही है, जैसे कि निकॉन के लिए, सोनी के लिए या कैनन के लिए। तो वो सारे गियर्स जो हैं वो सस्ती कीमत पे वो लोग प्रोवाइड करते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल बैटरीज़ हो, और भी अलग अलग तरह की एक्सेसरीज़ आती हैं। अब यहाँ पर आपको इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपको अपना पैसा बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, यानी कि डोंट वेस्ट योर मनी ऑन बैड गियर्स। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी में कौन सा गियर अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ। देखिए थर्ड पार्टी बैटरी से आप थोड़ा सा दूर रहिए, ये थोड़ी सी अनरिलायबल होती हैं, यानी कि आपके कैमरा में इश्यूज़ आ सकता है आज नहीं तो कल, चाहे वो मेल फंक्शनिंग का हो या किसी और तरह का इशू, और वो जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो आप जो बैटरीज़ हैं वो आप हमेशा ओरिजिनल यूज़ करिए, भले ही आपका थोड़ा उसमें पैसा जा रहा हो, लेकिन आप थर्ड पार्टी बैटरी से थोड़ा सा दूर रखिए, दूर ही रहिए। बहुत सारी कंपनीज आजकल थर्ड पार्टी बैटरीज पे भी जो है गारंटी वारंटी दे रही हैं। आई डोंट नो वो कितना सच है, वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि बैटरीज आप हमेशा ओरिजिनल यूज़ करिए। अब थर्ड पार्टी जो है लेंसेज की बात करते हैं, तो ये लेंसेज जो है वो थोड़ा अच्छा ऑप्शन है बहुत सारे फोटोग्राफर्स के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने पाया है, मैंने खुद सैमयंग का, मैंने खुद जो है अपना सिग्मा का, मैंने खुद जो है टैमरॉन के लेंसेज यूज़ किए हैं। थर्ड पार्टी लेंसेज है अपने सोनी कैमरा के साथ में, और सबने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस जो ओरिजिनल लेंसेज आते हैं, चाहे वो जी मास्टर के सोनी के हों या उनके और भी जो सोनी के नए लेंसेज आ रहे हैं, या और भी किसी ब्रांड के ओरिजिनल लेंसेज हैं, उनसे बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इन सम केसेस दे आर एज गुड एज ओरिजिनल लेंसेज। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी लेंसेज यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है। आप ये देखिए कि आपको कौन सा लेंस चाहिए, कितना प्राइस का फ़र्क आ रहा है, उसको आप लगाइए, इस्तेमाल करिए, और दोनों को कंपैरिजन करके देखिए। अगर आपको ठीक लग रहा है तो डेफिनेटली आप जो है थर्ड पार्टी लेंसेज ले सकते हैं। अब चूँकि थर्ड पार्टी लेंसेज है तो कई बार जो है नेटिव लेंस के कंपैरिजन उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, चाहे ऑटो फोकस की स्पीड हो या उसका थोड़ा ट्यूनिंग हो, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बट एज़ फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न, कई बार जो है थर्ड पार्टी लेंसेज बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो थर्ड पार्टी लेंसेज में पैसा डालने में आपकी कोई भी जो है गलत बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड पार्टी फ्लैशेस की, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। जैसे कि गोडॉक्स के आजकल काफ़ी अच्छे फ्लैशेस आ रहे हैं, आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास में कोई भी कैमरा हो, किसी भी ब्रांड का कैमरा हो। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी से मतलब यही है दोस्तों कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ा सा आप पूछताछ करिए, लोगों के एक्सपीरियंस को देखिए। अलग अलग फोरम पे फोटोग्राफी के बहुत सारे फोरम है, काफ़ी सारे वीडियोज़ है इसके ऊपर, वहाँ पर आप देखिए, और थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ में फैसला लीजिए। सो थर्ड पार्टी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा अपनी आंखों को खुला रखना है, कानों को खुला रखना है, और थोड़ा सा आपको लोगों के पास जाके थोड़ा सा अपना फीडबैक भी कलेक्ट करना है, एंड आई एम श्योर यू विल क्रैक अ गुड डील। अब सवाल निकल के आता है दूसरा हमारे सब्सक्राइबर्स का, क्या सर अडॉप्टर्स में पैसा डालना वेस्टेज ऑफ मनी है। देखिए ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मैं तो कभी जो है अडाप्टर वाले में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है अडाप्टर यूज़ करते हैं। अब अडाप्टर बेसिकली करता क्या है, देखिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कई बार अलग अलग लेंसेज यूज़ करते हैं अलग कंपनीज़ के, और थ्रू अडेप्टर जो अपने
लेंसेज को जो है अपनी कैमरा बॉडी पे यूज़ करते हैं, यानी कि कैनन वाला जो है निकॉन के लेंसेज यूज़ कर रहा है अडेप्टर के थ्रू, या फिर जो है सोनी वाला कुछ और कंपनी के लेंस यूज़ कर रहा है अडेप्टर के थ्रू, या कई कुछ लेंसेज आते हैं जो अडेप्टर के थ्रू ही यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए अडेप्टर यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये आपके पूरे इकोसिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। जहाँ तक ऑटो फोकसिंग का सवाल है तो वहाँ पर स्पेशली वीडियो के अंदर ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी अगर आपने अडेप्टर लगा के लेंस लगाया हुआ है। तो कई बार वो कर का साउंड भी आता है, कई बार जो है उसकी परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं होती। अगर आप सिर्फ मैनुअली यूज़ करें अपने लेंस को वीडियो शूट्स के लिए तो अडेप्टर वाला फीचर चल जाता है, अडेप्टर आप यूज़ कर सकते हैं इन दैट केस। बट मेरे हिसाब से आप अपने इकोसिस्टम को थोड़ा सा इजी टू यूज़ बनाइए। आप क्यों इन अडेप्टर के चक्कर में पड़ रहे हो? बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें पैसा डालते हैं, बाद में उनसे वो संभलता नहीं है या वो कंफर्टेबल नहीं होते अडेप्टर के साथ में शूट करना, और बाद में उन्हें लगता है कि यार मैंने लेंस भी खरीदा, इतना लेंस खरीदने में पैसा गया, अडेप्टर खरीदने में पैसा गया, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैं शूट करता हूँ तो वो मज़ा नहीं आ रहा है। आई एम ऑलवेज अनकंफर्टेबल वाइल शूटिंग। सो मेरे हिसाब से आप इसको सोच समझ कर ही इसमें पैसा डालें। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर जो कैमरा है वो क्या हमें किट लेंस के साथ लेना चाहिए या सिर्फ बॉडी लेनी चाहिए, लेंसेज को अलग लेना चाहिए, और किस तरह से जो है पूरा प्रोसेस एक कैमरा लेंसेज को खरीदने का होता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन यही पूछते हैं कि सर कैमरा कैसे खरीदें, कौन सा लें, क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए जब भी आप कैमरा और लेंस खरीदने जाएं तो आप जो है अपनी पूरी किट की वैल्यू लगाइएगा, सिर्फ कैमरा की नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जो है कैमरा खरीद लेते हैं और या फिर कुछ लेंसेज खरीद लेते हैं, उसके बाद में उनके पास पैसे नहीं बचते लाइटिंग गियर्स के और अदर एक्सेसरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसे खरीदने के। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी कैमरा लें तो आप ये हिसाब लगाइए कि कैमरा ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लेंसेज भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप पूरी किट का कॉस्ट लगाइए। आप किट से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किट लेंस लेना है, उसके बारे में आगे बात करूँगा। यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि जैसे कि आपने कैमरा बॉडी लिया फॉर एग्जांपल कैनन का R6 Mark II, अब आपको उसके साथ लेंसेज भी लेने हैं, उसका कॉस्ट भी आप ऐड करिए। अब आपको कौन से लेंसेज लेने हैं, किस तरह से आप उन लेंसेज को यूज़ करने वाले हो, कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, वो सारा पैसा भी आप कैलकुलेट करिए, तभी आप एक अच्छी डील क्रैक कर पाएंगे। मैं केस आपको बताता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने कैनन R6 कैमरा खरीदा, उसके साथ में एक किट लेंस ले लिया 24-105 का। कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, बट उसको लगा कि भाई कैमरा तो इतना अच्छा है बट लेंस मेरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसका कारण ये था कि कैमरा वाकई बहुत अच्छा था, और उसके साथ अगर आप ठीक लेंसेज यूज़ करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस आपके कैमरा की ओवरऑल बहुत अच्छी निकल के आएगी। तो वहाँ पर किट लेंस ना लेकर अगर वो 85 mm का, 35 mm का या 50 mm का या 100 mm का लेंस लेता प्राइम लेंस, या फिर अगर उसकी जगह हम 24-70 f2.8 या 70-200 f2.8 लेंस लेते, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल का बनता। और इसका भी प्राइस जो है एक फोटोग्राफर को लगाना आना चाहिए कि भाई इतने सारे पैसे मेरे टोटल बजट में आने वाले नहीं, कैमरा की कॉस्ट प्लस अच्छे लेंसेज की कॉस्ट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैमरा तो बहुत अच्छा लगा लेते हैं, हायर मेगापिक्सल का कैमरा है बट उसके ऊपर किट लेंस लगा दिया, तो क्या फ़ायदा दोस्तों। ये ऐसे ही है कि आपने मर्सिडीज़ कार खरीद ली और टायर आपने फिएट के लगा दिए, तो क्या आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो पैसा है वो वेस्ट हो गया। आपको लग रहा है आपने एक अच्छा कैमरा लिया है, लेकिन लेंसेज भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको परफॉर्मेंस निकल के आएगी ही नहीं, आपको पिक्चर्स अच्छी मिलेंगे ही नहीं, तो क्या फ़ायदा इतने सारे पैसे को वेस्ट करने का। तो यहाँ पर आप पूरे किट की कॉस्ट लगाइए कितनी आपको पड़ने वाली है, और उसके अंदर आप लाइटिंग का, एक्सेसरीज़ का पैसा भी जोड़िए, तब जाके आप एक ठीक तरीके से बजट बना पाएंगे। अब जो दूसरा सवाल पूछा था क्या हमें किट लेंस लेना चाहिए, देखिए दोस्तों अगर आप एक शुरुआती दौर में हैं, आपका काम बहुत बड़े स्केल पर नहीं है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत महंगा कैमरा खरीदना है। आप एक ठीक ठाक कैमरा के साथ, एक ठीक ठाक किट लेंस के साथ भी अपनी फोटोग्राफी की शुरुआत कर सकते हैं। एक बार आपने अच्छा पैसा बनाना शुरू किया, फिर आप अच्छी बॉडी के अंदर, महंगी बॉडी में जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बॉडीज़ हैं वहाँ पर आप थोड़ा पैसा डालिए। वहाँ पर फिर आप लेंसेज भी उसी लेवल के लेंसेज आप उस बॉडीज़ पे लगाएंगे, तब जाके जो है आपका एक पूरा सेटअप अच्छे से निकल के आएगा। सिर्फ आपने, कई लोग क्या करते हैं कि भाई कैमरा अच्छा ले लिया और लेंसेज फुल फ्रेम कैमरा है और लेंसेज लगा दिए उसके अंदर नॉन फुल क्रॉप सेंसर वाले, तो यार ये चीज़ ठीक नहीं है, आपका पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है दोस्तों। तो ये सब गलतियाँ आप बिल्कुल मत करिए। बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसा करते हैं, या कई बार लेंसेज अच्छे ले लेते हैं और कैमरा जो है वो थोड़ा बिल्कुल एक पुराना है या उसको उतनी परफॉर्मेंस निकल के आ ही नहीं रही है, तो वो ऐसा होता है कि यार कॉम्बिनेशन बराबर नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कैमरा, उसके साथ में लेंसेज की क्या क्या ऑप्शंस हैं,
उसका आप टोटल कॉस्ट लगाइए और उसके बाद जो भी आपको गियर्स लेने हैं, तब जाके आपको एक फिगर निकल के आती है कि इतना पैसा आपका टोटल खर्च होगा। उस हिसाब से आप अपने फाइनेंस को जो है वो मैनेज करिए, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी डील जो है वो निकालने में कामयाब होंगे। अब कुछ सजेशंस मैं आपको अपनी तरफ से भी देना चाहूँगा। आप बिल्कुल भी अपना पैसा उन कैमराज में वेस्ट मत करिए जिन कैमराज के फीचर की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ दिखावे में या ये सोच के कि भाई इस कैमरा में बहुत सारे फीचर्स हैं, उस कैमरा को खरीद लेते हैं और जब बाद में उसे यूज़ करना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि यार ये फीचर्स तो मैंने पूरे साल भर या 2 साल से यूज़ ही नहीं करे। तो वो फीचर्स में आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उस कैमरा का प्राइस के अंदर ही करीब फ़र्क आ जाता है 60-70 हज़ार से 1.5 से 2 लाख रुपए का। तो इतना सारा पैसा आप बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि आप वीडियो शूट करते हैं और वीडियो में आपको सिर्फ 4K चाहिए, आप शूट ही नहीं करते 4:2 10 बिट का या उस तरह का आप काम ही नहीं करते, तो आप 4:2 10 बिट वाले फीचर को लेके करेंगे क्या? ना तो आपके पास में उस लेवल का एडिटिंग सिस्टम है, ना आपका क्लाइंट उस तरह की वीडियोग्राफी की डिमांड करता है, तो आप खामखा उस तरह का कैमरा लेके करोगे क्या? और यहाँ पर दोस्तों प्राइसिंग का जैसे मैंने फ़र्क बताया 60-70 हज़ार से 1.5 से 2 लाख रुपए का आ जाता है। मसलन एक कैनन R6 II का प्राइस देख लीजिए और सेम कैनन EOS R का प्राइस देख लीजिए, तो उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर आप एक कैनन EOS R ले लेंगे तो वहाँ 4K शूट कर पाएंगे आप, सारी वो भी फुल फ्रेम है, हर चीज़ आप उसमें कर पाएंगे जो कि आप कैनन R6 Mark II में कर रहे हैं। बस थोड़े बहुत वीडियो कोडेक्स वहाँ पर मिसिंग है आपके कैनन EOS R में, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो पैसा बच रहा है उसके अंदर आप 1 या 2 अच्छे लेंसेज या एक या 2 अच्छी प्रोफेशनल लाइट्स आप अपने लिए खरीद सकते हैं, या फिर आप 2 किट्स अपनी आराम से खरीद सकते हैं। एक छोटी मीडियम किट, वो आपकी वेडिंग फोटोग्राफी पूरी उस पर आप निकाल देंगे रादर देन बाइंग 1 कैमरा देन एक्सपेंसिव लेंसेज। और आप देखेंगे बहुत सारे फोटोग्राफर ये गलती करते हैं कि भाई कैमरा खरीद लेते हैं क्योंकि इसमें ये फीचर है, फलाना फीचर है, ढिमका फीचर है, और जब वो एक्चुअल में फील्ड पे जाते हैं तो उन फीचर्स को यूज़ ही नहीं करते। अब बहुत सारे फोटोग्राफर सोचते हैं कि यार पैसा डालना है तो भैया एक न्यू कैमरा या लेटेस्ट कैमरा बॉडी में डालना ठीक रहेगा क्योंकि ये हमेशा से एक बेटर ऑप्शन रहता है। तो दोस्तों कुछ हद तक तो सही है, नया कैमरा लेटेस्ट कैमरा हमारे लिए अच्छा है अगर हमारी जेब में बहुत सारा पैसा और उसे खरीदने में हमें कोई तकलीफ नहीं है तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमेशा ऐसा केस नहीं होता है दोस्तों, और ये भी सच नहीं है कि नया कैमरा ही बेटर कैमरा होता है। देखिए आप यूज्ड कैमरा कैटेगरी में भी जा सकते हैं। अब यूज्ड कैमरा कैटेगरी में आपको थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। वैसे मैंने इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए, फिर भी मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। आप जहाँ से भी यूज्ड कैमरा ले रहे हैं तो आप देखिए कि एक तो ग्रे मार्केट वाला माल ना हो, यानी कि कई बार क्या होता है यूज्ड कैमरा वाले जो होते हैं वो आपको अपनी तरफ से गारंटी देते हैं 6 महीने की, कई लोग 1 साल की भी देते हैं। लेकिन आप उनसे हमेशा सवाल पूछें कि भाई 6 महीने निकलने के बाद अगर कैमरा में कुछ हो गया तो क्या वो पार्ट्स मुझे आसानी से मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे, ये सवाल ज़रूर पूछिए और रिटर्न में लिख के रखवा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूज्ड कैमरा हमेशा से एक बेटर ऑप्शन रहता है अगर आपके पास में एक सही डील आपको मिल जाए या सही सोर्स आपको मिल जाए। अगर आप किसी एक अच्छे फोटोग्राफर से यूज्ड कैमरा ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो सबसे सही ऑप्शन होता है, क्योंकि एक अच्छा फोटोग्राफर आपको उसकी कमियां, उसमें जो भी यूज़ उससे किस तरह से किया है, क्या उसमें प्रॉब्लम है, कहाँ पर डेंट है या क्या उसका टोटल हिस्ट्री है, वो एक ईमानदार फोटोग्राफर, अच्छा फोटोग्राफर आपको ज़रूर बताएगा और उस हिसाब से पैसे की डिमांड कर लेगा। लेकिन जब आप शॉप में जाते हैं तो शॉपकीपर का जो मेजर फोकस होता है वो होता है उस कैमरा को जल्दी से जल्दी निकाल देने का। तो आप ये ज़रूर पूछें, क्योंकि क्या होता है आपके कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गया और जब आप सर्विस सेंटर में लेकर आते हैं तो वो कहता है भैया ये तो ग्रे मार्केट का है, वो सीरियल नंबर से चेक कर लेते हैं और फिर जो है वो उसकी सर्विस करने से या उसको रिपेयर करने से ही मना कर देते हैं। और कई बार जो है वो आपको पार्ट्स भी नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें वो कहते हैं कि भाई ये तो आया ही गलत सोर्स से है, या कई बार यूज़ कैमरा में चोरी का भी माल हो सकता है। तो अगर आप यूज़ कैमरा मार्केट में जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए। आप जो भी कैमरा ले रहे हैं उसे अच्छे से परखिए, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। यूज़ कैमरा लेने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसका लिंक मैं लगा दूंगा नीचे, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका बजट नए कैमरा को लेने का नहीं है, जैसे कि आजकल सब लोग मिररलेस कैमरा ही बना रहे हैं, तो आप DSLR में भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले कुछ नए कैमराज या लेटेस्ट मॉडल्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी कम पैसे में कंपैरेटिवली मिररलेस के होते हैं या 2-1 साल पुराने मॉडल्स होते हैं। तो उसे लेना भी कोई बुरी बात नहीं है एज लॉन्ग एज आपका काम उन मॉडल्स के साथ में, उस कैमरा और लेंसेज के साथ में चल रहा है, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हमेशा जो है न्यू इज़ ऑलवेज बेटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आप जो भी गियर्स अपने लिए खरीद रहे हैं आप बहुत सोच समझ के खरीदिए। बिल्कुल भी देखा दाखी में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट मत कर डालिए, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि भाई मैं जो फलाना फोटोग्राफर गियर यूज़ कर रहा है मैं गियर यूज़ करूँगा सेम तो मेरा काम बढ़ जाएगा या मैं थोड़ा कूल नज़र आऊँगा। आप इन चक्करों में कूल मत बनिए, आप कूल बन जाएंगे, रियली में आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी आप मत करिए।
आप सबसे पहले देखिए कि आपका फ़ोटोग्राफ़ी का लेवल क्या है, इस स्टेज पे आप किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी एट प्रेजेंट आपका क्या स्टेटस है एज अ फोटोग्राफर, किस तरह का बिजनेस या किस तरह का वर्क फ्लो जो है वो आपका है। उसी हिसाब से आप जो इम्पॉर्टेंट गियर्स हैं सिर्फ उसी पे पैसा डालिए। एक्स्ट्रा गियर्स में आप बिल्कुल भी अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें और बिल्कुल भी एक साथ सारे गियर्स मत खरीदिए। आप धीरे धीरे अपने किट को बिल्ड कीजिए। एक अच्छा कैमरा जो भी आपके बजट में आ रहा हो, एक अच्छा लेंस और फिर एक अच्छा लाइटिंग गियर उसमें डालिए। और जो इम्पॉर्टेंट और जो बहुत ही आपकी जिसे हम कहते हैं जिन एक्सेसरीज़ के बिना आपका काम नहीं चल सकता, सिर्फ आप उसमें पैसा डालिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उन सारे गियर्स को, सब एक्सेसरीज़ को अच्छे से यूज़ करिए। तो 1-1.5 साल में आपको एक अच्छा खासा फीडबैक मिल जाएगा और फिर जो है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आप उस फीडबैक के आधार पे आप आगे करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ी आपको हेल्प मिली होगी। ये सारे सवाल जो हैं ऊपर नीचे कमेंट्स में कहीं ना कहीं आते रहते थे, तो मैंने आज एक वीडियो बना के उन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं कुछ अगर भूल गया हूँ तो वो पॉइंट्स आप नीचे कमेंट करके आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।